हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउसकीपिंग ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस हाउसकीपिंग ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर साथियों पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के पर्टिकुलर फोल्डर हाउसकीपिंग के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाउसकीपिंग मेंटेनेंस इन कॉमर्शियल लोडिंग एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल, रिसोर्ट एंड इन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। होटल, रिसोर्ट, सराय इत्यादि जैसे वाणिज्यिक आवास प्रतिष्ठानों में हाउसकीपिंग रखरखाव को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि होटल या रिसोर्ट हो या कोई इन हो या कोई सराय हो, तो इसके अंदर जो हाउसकीपिंग से जो मेंटेनेंस रखा जाता है वो हमारा कहलाता है इंस्टीट्यूशनल हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग मेंटेनेंस इन कॉमर्शियल लॉजिंग एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि होटल, रिसोर्ट, इन एक्सेट्रा आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल हाउसकीपिंग या संस्थानगत हाउसकीपिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। साथियों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप पहले वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को पढ़कर सभी ऑप्शनों को पढ़कर खुद से आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं आपको सभी ऑप्शन पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग हो लगती है। तो इसलिए वीडियो को पॉज कर पहले आप खुद से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बाकी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं या कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आर कॉमन इन हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में इनमें से कौन सा व्यावसायिक खतरे आम है। तो जो हाउसकीपिंग के जो हैजार्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं कॉमन, उनके जो व्यावसायिक जो खतरे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे चीकने तल से गिर जाना, द फॉलिंग फ्रॉम द स्लिपरी फ्लोर। तो ऐसा कोई फ्लोर है जिसके ऊपर तेल पड़ा हुआ है और कोई ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसके कारण कोई व्यक्ति है वो फिसलने का चांसेस है वो बना रहता है, तो ये एक तरीके से क्या है कि हैजार्डस है। द कट फ्रॉम द ब्रोकन ग्लास इन द लाइलन बंडल एंड द गार्बेज। जो लिनन गटरी और कूड़े के जो कूड़ादान होता है उसमें कांच के टुकड़े पाए जाना। तो जैसा क्या होता है कि हमने मान लो एक डस्टबिन है, उसके अंदर कांच के टुकड़े डाल दिए या कांच को डाल दिया है, तो जब भी स्वीपर है या हाउसकीपर है उसको उठाने आएगा उस मटेरियल को या उस काबेज को या गार्बेज को, तो उससे क्या है कि उसके हाथ में लगने का खतरा रहता है। एंड द बैक पेन फॉर द इम्प्रॉपर वर्किंग पोस्चर। तो अगर जो हमारी जो पीठ की है वो पीछे दर्द हो सकता है अगर हम कोई काम है वो अनुचित मुद्रा में कर रहे हैं। जैसे कोई काम अलग कोई मुद्रा है झुक कर करना है और हम कुछ टेढ़े मेढ़े होकर उस कार्य को कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि खतरा बना रहता है। तो ये क्या है कि जो सभी आंसर है वो करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन द कॉमन हाउस कीपिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द टर्माइट्स फीड्स ऑन। दीमक पर जिंदा रहती है या दीमक है वो किस पर जिंदा रहती है। तो आपने देखा होगा कि जो दीमक लगती है वो हमेशा लकड़ियों के अंदर लगती है, तो दीमक लकड़ी पर जिंदा रहती है या वुड के ऊपर पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट। इनमें से क्या सफाई उपकरण का एक लाभ नहीं है। तो क्लीनिंग का एक लाभ नहीं है वो है कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू हायर द क्लीनर ऑफ डूइंग द स्क्रबिंग।
तो क्लीनिंग या क्लीनर को भर्ती करने या स्क्रबिंग करने का विकल्प होना। तो इससे क्या है कि मेन एडवांटेज जो होते हैं जो रिड्यूस द वर्क फटीग एंड बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी, काम की थकान को कम करना तथा उत्पादकता को बढ़ाना। तो जैसे क्या होता था कि जो कोई पोछा लगाया जाता था तो पहले मैनुअली हाथ से लगाया जाता था, अब क्या है कि वाइपर सिस्टम आ गया है, तो उससे क्या है कि हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं और जो बंदा पोछा लगा रहा है उसको फटीग भी कम होगी। उसके बाद है हाई क्लीनिंग कैपेबिलिटी ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा होगा कि जैसे बहुत से केमिकल हम यूज करते हैं फर्श वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो वो क्या है कि हाउसकीपर है वो इस चीज़ को यूज करता है। कैन हेल्प प्रिवेंटिंग इंजरीज दैट माइट हैपन वाइल क्लीनिंग, अगर कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कोई इंजरीज हुई है, कोई खून पड़ा है, कोई अगर उसको सफाई कर देते हैं तो वो क्या है कि प्रिवेंट करता है, मतलब एक तरीके से जो जीवाणु है कीटाणु है उनको प्रिवेंट करता है और हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। तो एक मेन एडवांटेज है क्लीनिंग इक्विपमेंट की, वो ये नहीं है कि कोई वर्कर ऐसा है कि कोई सफाई वाला ऐसा है कि उसकी भर्ती कर कर हम उसके विकल्प को हम चेंज कर सकते हैं, ये काम नहीं करता है ये करता है। तो इट इज़ एन अल्टरनेट टू हायर द क्लीनर्स और डूइंग द स्क्रबिंग, दिस इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द क्लीनिंग इक्विपमेंट। तो हमें बंदे को नहीं बदलना है, हमें उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है कि उसको बिना फटीग के वो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा उत्पन्न प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज कर कर साफ़ सफाई अच्छे से रखे, हर चीज़ को कवर करे, प्रॉपर प्लेस पे जो भी हाउसकीपिंग के आइटम्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखे। अगर वो बंदा ऐसा कर पा रहा है तो एक अच्छा बंदा है, नहीं तो हम दूसरा बंदा हायर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शार्पनिंग स्टोन और ग्रिट पेपर यूज टू पॉलिश द मेटल और द वुडन सरफेस आर कॉल्ड, धातु या लकड़ी की सतह को पॉलिश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थरों या ग्रिट पेपर को क्या कहा जाता है? इनको हम बोलते हैं अब्रेसिव या अपघर्षक। तो अब्रेसिव एक मटेरियल होता है, पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है या स्टोन की फॉर्म में भी हो सकता है। मेनली फॉर द शार्पनिंग स्टोन और द ग्रिट पेपर यूज टू पॉलिश द मेटल और द वुडन सरफेस इज कॉल्ड द अब्रेसिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए जेनिटर्स ट्रॉली कैरी, एक जेनिटर्स जो ट्रॉली में क्या होता है? तो जेनिटर्स ट्रॉली में हम क्या क्या रखते हैं? द क्लीनिंग सप्लाइज सच एज डिटर्जेंट, स्प्रे बोतल, डस्टबिन, मोप या डस्टिंग क्लोथ्स। तो इन चीज़ों को एक ट्रे के अंदर रखा जाता है, तो उस ट्रे को हम बोलते हैं जेनिटर ट्रॉली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कम विद ए सक्शन मोटर फिट इन ए केस ए होज एंड वेरिएशन अटैचमेंट फॉर द डेलिकेटेड एज वेल एज थ्रो द क्लीनिंग रिक्वायरमेंट, व्हाट इज इट? यह एक केस, एक नली और कठिन सफाई वाली आवश्यकताओं के लिए विभिन्न कोमल संलग्नकों के साथ फिट मोटर के साथ आता है। तो यह क्या है? तो ये हमारा होता है वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर के एक पार्ट्स के नाम दिए। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है कि केस होता है, एक होज होता है, वेरियस अटैचमेंट होते हैं जो कि डस्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर कोई डस्ट होती है या ऐसा स्थान जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पा रहा हो, तो उस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से हम उस डस्ट को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो कार की जैसे क्लीनिंग से पहले क्या करता है कि वैक्यूम के द्वारा उस अगर कोई रेत पड़ा है सीट के नीचे या कहीं पे भी जो हमें डस्ट है वो दिखाई नहीं दे रही, तो उससे क्या है कि हम उसको शक कर लेते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से हम इन चीज़ों को या क्लीनिंग को प्रॉपर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल कंटेन्स डिटेल ऑन हाउ मैनी रूम्स आर करंटली अंडर द यूज, कौन सी फाइल में विवरण होता है कि वर्तमान में कितने कमरे उपयोग में हैं? तो ये कोई भी मान लो कोई एक होटल है जिसके अंदर मान लो 100 कमरे हैं, तो कौन से कमरे में क्लीनिंग हो चुकी है, कौन से कमरे में क्लीनिंग नहीं हुई है? तो ये जो फाइल की सूची है वो हमें कहाँ से पता लगेगी? या कौन सा कमरा में गेस्ट रुके हुए हैं मतलब भरा हुआ है, कौन सा कमरा खाली है? तो इनकी जो एंट्री होती है वो होती है रूम ऑक्यूपाई फाइल के अंदर। जो रूम अधिभोक्ता फाइल है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि किस रूम, कौन सा रूम है वो भरा हुआ है या कौन सा रूम खाली है या कौन से रूम में सफाई हो चुकी है, कौन से रूम में सफाई नहीं हो चुकी है। तो इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, तो रूम ऑक्यूपेंसी फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए काइंड ऑफ फ्लोवर अरेंजमेंट, इनमें से कौन सी एक फूल व्यवस्था का एक प्रकार नहीं है, तो ये होता है पिरामिड। तो पिरामिड इज़ नॉट ए काइंड ऑफ द फ्लोर अरेंजमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स हैव टाल नैरो प्रोफाइल एंड आर यूज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। एक प्रकार के फूलों में लंबी संकीर्ण प्रोफाइल होती है और दोनों लंबवत और क्षैतिज के रूप में उपयोग की जाती है, तो वो कहलाती है हमारी लाइन फ्लावर्स। तो लाइन फ्लावर इज ए टाइप ऑफ फ्लावर दैट हैव टाल नैरो प्रोफाइल एंड आर यूज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट मेथड कैन यू डोज एनी फायर। आप किस प्रकार या किस तरह से एक आग को बुझा सकते हैं। तो डोज का मतलब होता है जैसे पानी में गोते लगाना। इस तरीके से हम किस तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। तो बाई कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कम्प्लीटली, कि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आग को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई को हम कट कर देते हैं तो आग है वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, फायर ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो भाई किसी भी आग को बुझाने के लिए हम ऑक्सीजन आपूर्ति है उसको बंद करके रखेंगे। द कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कम्प्लीटली। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सम स्मोक अलार्म बेसिकली या बेसिक्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। कुछ धूम्रपान अलार्म की मूल बातें होती है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ ऐसा प्लेस है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कि मतलब कोई भी भीड़ भाड़, कोई भी स्कूल है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो फायर अलार्म वहाँ लगे हुए हैं, अगर किसी कारणवश आग लग गई है और फायर जो अलार्म है वो बीप कर रहे हैं, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेक श्योर दैट एटलीस्ट 2 वेज आउट ऑफ द रूम। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कमरे से निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ते हों। तो हो सकता है कि मान लो एक रास्ते पे आग लगी हुई है तो दूसरे रास्ते से हम जा सकते हैं और मानव की जो जान को हम बचा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीसीटीवी कैमरा फुटेज शुड बी। सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज है वो कैसा होना चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज शुड बी द मॉनिटर्स लाइव। जो कैमरे लगे होते हैं जिस प्लेस पे, तो उनको हमें लाइव रखना चाहिए ताकि हम एक्टिविटी को देख सकें कि कौन क्या कर रहा है। तो सीसीटीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेहोशी क्या है या व्हाट इज़ फेंटिंग। तो बेहोशी का मतलब होता है कि लूजिंग द कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खो देना। तो ये कहलाता है फेंटिंग, मतलब चेतना को खो देना, या एक तरीके से कह सकते हैं कि एकदम गिर पड़ना, तो वो कहलाता है बेहोशी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए लिक्विड वेस्ट। इनमें से क्या एक तरल कचरा है। तो एक जो एक्सपायर कप सिरप होती है, समाप्त हो गई जो खांसी की जो सिरप है, वो एक तरीके से क्या है कि लिक्विड वेस्ट है, क्योंकि जो सिरप होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो इसलिए क्या है कि लिक्विड जो वेस्ट है वो है कि एक्सपायर कप सिरप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ देयर इज ए होटल पॉलिसी टू रिप्लेस द हाफ यूज टॉयलेट रोल्स व्हाट शुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्लीमेंट इट। यदि आधा प्रयुक्त शौचालय रोल को प्रतिस्थापित करना होटल की पॉलिसी है या नीति है, तो इसे लागू करने का जो सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यदि किसी होटल के अंदर या किसी होटल के अंदर जो शौचालय है उसके अंदर आधा प्रयुक्त शौचालय रोल की प्रतिस्थापन करना उसकी नीति में आता है, तो इसको लागू करने का जो सबसे अच्छा तरीका है तो वो है हमारा शिफ्ट द हाफ रोल टू एम्प्लॉय वॉशरूम वेयर दे कैन यूज इजीली। आधे रोल को कर्मचारी वॉशरूम में स्थानांतरित करें और जहां उन्हें आसानी से उपयोग किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जो टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं, देखा होगा कि आपने होटलों के अंदर, अगर मान लो कोई गेस्ट के लिए हमने रखा हुआ है और उस होटल की ये पॉलिसी है कि जो आधा रोल होने के बाद हम उसको रोल को एक नया रोल लगाकर चेंज कर देते हैं, तो जो बचा हुआ आधा रोल है तो वो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए उस रोल को हम यूज कर सकते हैं।
तो आधे रोल को अपने कर्मचारी वॉशरूम में स्थानांतरित कर हम उसे आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव ए बैग फुल ऑफ वेजिटेबल पील्स द फूड लेफ्ट ओवर एंड यूज द टिश्यू पेपर, व्हाट डू यू डू विद इट। आपके पास सब्जी के छिलके और बचे हुए भोजन और उत्तक के कागज़ से भरा हुआ बैग है, तो आप इसके साथ क्या करते हो, या मतलब क्या करोगे इसका। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा बैग है जिसके अंदर जो छिली हुई सब्जियों के छिलके हैं या बचा हुआ कोई भोजन है, लेफ़्ट ओवर भोजन है या टिश्यू पेपर है, तो उनको हम एक तरीके से ऐसे बिन के अंदर डालेंगे, जो हरे रंग का जो बिन है उसके अंदर डंपिंग करेंगे या उसके अंदर डाल देंगे। तो डंप इट इन द ग्रीन कलर्ड ट्रैश बिन, क्योंकि अलग अलग कलर के बिन होते हैं। तो जो ये जो बचा हुआ भोजन है या सब्जियों के छिलके या टिश्यू पेपर है, तो एक तरीके से ड्राई के पोर्शन में आता है, तो डंप इट इन द ग्रीन कलर्ड ड्रेस बिन या डस्ट बिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज लिनन्स आर इंक्लूडेड अंडर द बेडिंग। इनमें से कौन सा लिनन बेडिंग के तहत शामिल है। तो ये जो बेडिंग के तहत तो शामिल होता है, ये हमारी होती है सीट्स और रजाई। तो आपने देखा होगा कि किसी की बेड के ऊपर एक सीट बिछाई जाती है, अगर सर्दियों के टाइम में एक चादर भी दी जाती है रजाई के अकॉर्डिंग। रजाई मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंग में रजाई दी जाती है और गर्मियों में एक तरीके से खेस वगैरह दिया जाता है। तो जो बेड के ऊपर एक मेनली सीट होता है, एक रजाई होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड व्हेन रिमूविंग ए टफ स्टेन। कठिन दाग मिटाने के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो कठिन कोई फर्श के ऊपर कोई मतलब ऐसा दाग धब्बा है जिनको मिटाना बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव है या नहीं मिटा सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको झाड़ू पोछा या स्क्रबिंग करेंगे। तो स्क्रबिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड व्हेन रिमूविंग ए टफ स्ट्रेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक हैज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टाफ टू द नेक्स्ट शिफ्ट आर रिटर्न। अगली शिफ्ट के कर्मचारियों को दिए जाने वाले निर्देशों में कौन सी पुस्तक है और वे लिखते हैं। तो एक मान लो एक संस्थान है या होटल है, अगर वो 24 घंटे चल रहा है, तो बंदे क्या है कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में आते हैं। तो एक शिफ्ट से जब दूसरी शिफ्ट को कोई चार्ज दिया जाता है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर लॉग बुक होती है, उसके अंदर उसकी एंट्री की जाती है। एक तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस मेरी शिफ्ट में ये काम हुआ था, और अगली शिफ्ट वाले को उस पर्टिकुलर शिफ्ट को हैंड ओवर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो लॉग बुक has the instruction given to the staff to the next shift in the return. Next question is which of these is a good way to keep away the pest in the kitchen area. इनमें से कौन सा रसोई क्षेत्र में कीटों को दूर करने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो रसोई के अंदर कोई कीड़े मकोड़े या कीड़ों को दूर करना है, तो एक सबसे अच्छा तरीका है वो इंसेक्ट्स ऑल द इनकमिंग बॉक्स एंड कंटेनर फॉर द साइन ऑफ द पेस्ट। कीटों की जांच के लिए जाने वाले सभी बॉक्स और कंटेनर का निरीक्षण करें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए फुल प्रूफ मेथड टू कीप द अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम द लॉबी एरिया। इनमें से कौन सी लॉबी क्षेत्र में मक्खियों और मच्छरों को दूर करने के लिए एक पूर्ण प्रभावी विधि नहीं है। तो मान लो कोई ऐसा लॉबी एरिया जिसके अंदर कोई मच्छर है, मक्खी है, अगर उनको हमें दूर करना है तो कौन सा मेथड है वो फिजिबल नहीं है। तो यूज आर्टिफिशियल प्लांट एंड ट्री व्हेन एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो वहाँ पर नकली पेड़ पौधों का प्रयोग करें। मेक श्योर द एयर फ्लो हो आउटडोर और इंडोर टू द ब्लो आउट ऑफ द पेस्ट, सुनिश्चित करें कि हवा दरवाजों से बहती हो और कीटों को उड़ाती हो, इससे मक्खी मच्छर है वो बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा रिड्यूस द आउटसाइड वाटर सोर्स नियर द
डोर एरिया, दरवाजों क्षेत्रों के समीप भारी पानियों के स्रोतों को कम करें। लेकिन ये कह रहा है कि द कॉन्स्टेंटली लाइट एंड इंक्रीज द स्टिक एट द रिसेप्शन ड्राइविंग इंसेक्ट्स अवे। तो रिसेप्शन पर एक अगरबत्ती को लगाकर हम कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए फुल प्रूफ मेथड टू कीप अवे द फ्लाइज एंड मॉस्किटो फ्रॉम द लॉबी एरिया। ये एक अच्छा मेथड नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिस्टम वेयर ऑल द फ्लोर्स individually maintain their own per stock of linen as and when necessary they are replenished with main linen room। सिस्टम जहां सभी मंजिल व्यक्तिगत के रूप में लिनन में अपने स्टॉक को बनाए रखे हैं जहां तक आवश्यक हो। तो मुख्य लिनन क्या है? तो डी सेंट्रलाइज द होटल लिनन रूम, होटल लिनन कक्ष को विकेंद्रित करें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एंट्रेंस एंड एग्जिट शुड बी देयर इन ए लिनन रूम कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी रीजन्स। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिनन रूम में कितने प्रवेश और जो निकास होने चाहिए। तो सुरक्षा के पर्पज से या ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन लिनन रूम में कितने एट लीस्ट प्रेफरली कॉमनली एंटर एंड एग्जिट रूम। तो क्या है कि प्राथमिक रूप से एक सामान्य प्रवेश और एक निकास दरवाज़ा होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुड प्रिंसिपल व्हेन बाइंग द लिनन। लिनन खरीदते समय इनमें से क्या एक अच्छा सिद्धांत नहीं है। तो लिनन खरीदते समय एक जो अच्छा सिद्धांत है वो नहीं है। तो बाई द सेकेंड हैंड लिनन फ्रॉम द अदर एस्टेब्लिशमेंट इफ़ इट इज़ अवेलेबल फॉर चिप। यदि वह सस्ते में उपलब्ध हो तो अन्य प्रतिष्ठानों से पूरा लिनन खरीदें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द हायरिंग द लिनन एक्सटर्नली। बाहर से लिनन किराए पर लेने का क्या लाभ है। तो बाहर से लिनन किराए का लेने का ये लाभ है कि लेस स्टोरेज प्लेस विल बी रिक्वायर्ड एज एवरीथिंग इज़ आउटसोर्ड। तो सब कुछ आउटसोर्स है इसलिए कम भंडार स्थान की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो रखने के अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम इन चीज़ों को बाहर से खरीद कर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाएंगे अपने प्लेस पे चली जाएगी तो हमें वहाँ स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेन एडवांटेज ऑफ हायरिंग द लिनन एक्सटर्नली इट रिक्वायर्ड लेस स्टोरेज प्लेस रिक्वायर्ड एज एवरीथिंग इज आउटसाइड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेंडिंग द लिनन रादर दैन डिस्पोजिंग इट। लिनन को फेंकने की बजाय उसकी मरम्मत करने का क्या लाभ है। अगर कोई लिनन है कोई ख़राब हो गया तो उसको अगर फेंकने की बजाय उसकी मरम्मत कर देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं, तो उसका मेन लाभ ये है कि वही मूल्य प्रभावी है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रोलॉन्ग लाइफ है ऑफ सेम पीस ऑफ क्लोथिंग, उसी कपड़े की आयु को लंबा करता है, और इट हैज़ द वर्थी रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, ये निवेश पर योग्य प्रतिदान है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो एक तरीके से लिनन क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे बेड शीट है या पिलो केस है, टॉवल है, टेबल क्लॉथ्स है, नैपकिन्स है और अदर फैब्रिक आइटम दैट इज़ यूज फॉर द सेटिंग पर्पज इन द होटल रेस्टोरेंट etc। तो ये हमारा गलत है लिनन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कंडमनेंट लिनन इनटू द समथिंग यूजेबल इज कॉल्ड। जो कंडम किए गए लिनन को कुछ उपयोग करने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ऐसा जो लिनन जो ख़राब हो चुका है या कंडम हो चुका है, तो कंडम हुए लिनन को कुछ उपयोगी करने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मेकओवर या कट डाउन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश हेल्प योर स्मॉल बिजनेस कीप ट्रैक ऑफ आइटम यू यूज और सेल। Each sheet lists a single product and keep track of how much the product is coming into your business and how much is going। तो कोई भी मान लो हमने कोई संस्थान खोली हुई एक स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, तो कितना आइटम हमने खरीदा और कितना बेचा, तो ये सब की जो एंट्री होती है एक तरीके से वो कहलाती है हमारी इन्वेंट्री शीट के अंदर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैव बिकेम इंक्रीजली पॉपुलर या पॉपुलर इन होटल एंड फास्ट रिप्लेसिंग द ब्लैंकेट स्पेसिकली इन डबल बेड. दे कंसिस्ट ऑफ द फाइलिंग सैंडविचेज और स्टिचेज इन ए फैब्रिक यूज विद द चेंज ओवर कवर. तो ये हमारा कहलाता है रजाई. तो रजाई क्या है कि हैव द बिकेम इंक्रीजली पॉपुलर इन होटल एंड द फास्ट रिप्लेसिंग द ब्लैंकेट स्पेसिकली ऑन द डबल बेड. They consist of the filling, sandwich and stitches in a fabric in use in case of changeover. तो राइट आंसर इज हमारा होगा ऑप्शन 4, डुवेट्स या फिर रजाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू फाइंड दैट द सम रिकॉर्ड हैव डिस्क्रिपेंसी एंड द मिस्टेक व्हाट डू यू डू. यदि आपको पता चलता है कि रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियां हैं और त्रुटियां हैं तो आप क्या करेंगे. तो आस्क द कंसर्न पर्सन टू बी केयरफुल इफ़ इट इज़ देयर मिस्टेक. अगर कोई सी संबंधित व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया गया है उसको सावधान करेंगे कि आगे से वह गलती इस प्रकार की गलती को ना करे, अपने अंदर कोई सुधार करे. तो संबंधित कर्मचारी से सावधान रहने के लिए कहेंगे और आगे से गलती ना करे. तो आस्क द कंसर्न पर्सन टू बी केयरफुल इफ़ इट इज़ देयर फर्स्ट मिस्टेक. यदि वह उसकी पहली गलती, अगर वह व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है तो आप उस कर्मचारी को रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज द वीडियो गेम वुड यू प्ले विद ए किड्स अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज. आप इनमें से कौन सा वीडियो गेम 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ खेल सकते हैं या खेलेंगे. तो ये जो गेम होता है ये होता है पोर्टल, द फिजिक्स बेस्ड पजल गेम. तो इस गेम को हम जो इस वीडियो गेम को जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके साथ हम इस गेम को खेल सकते हैं. ये भौतिक आधारित पहली खेल है. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ बैड हाइजीन. इनमें से क्या एक खराब स्वच्छता का एक प्रतीक है. तो ये कि द वॉशिंग द हैंड एंड नॉट वाइपिंग ऑफ द वाटर ऑफ नॉर यूजिंग द हैंडकरचीफ. तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं. तो हाथ तो पानी से जब हाथ धोते हैं तो जो पानी के जो हाथ हमारे लगे हुए हैं उनको हम नहीं पूछते हैं. चाहे वो ना तो हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम जो मान लो वहाँ पे कोई कपड़ा लगा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हाथ धोना लेकिन पानी को पोंछना नहीं और ना ही उस रुमाल का प्रयोग करना. तो ये क्या है कि एक बैड साइन ऑफ हाइजीन है. तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं. तो स्टेरिलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द ऑल जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्रिएटिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट. सभी रोगाणु और सूक्ष्म जीवों को हटाने और एक स्वच्छ वातावरण बनाने. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक थर्मामीटर रखता है. मान लो हमसे कोई पहले व्यक्ति आया, उसने जो थर्मामीटर यूज़ किया अपनी जीभ के नीचे रखा, अगर उसी थर्मामीटर को हम यूज़ कर लेते तो हो सकता है उस व्यक्ति को जो बुखार था वो बुखार हमें आ सकता है, कोई और बीमारी हमें लग सकती है. तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, उसको स्टेरिलाइज करता है. तो आपने देखा होगा कि केमिकल के अंदर डालता है या केमिकल से उसको वॉश करता है थर्मामीटर को, फिर हमें यूज़ करने के लिए देता है. तो मेनली वो करता क्या है कि वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको जर्म्स करता है. तो स्टेरिलाइजेशन इज मेनली यूज द रिमूवल ऑफ ऑल जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्रिएट ए क्लीन एनवायरनमेंट. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर stuck in a fire with 2 more people, there is no way to get out, which of these do you do not. यदि आप किसी 2 व्यक्ति के साथ ऐसे प्लेस पे फंस गए हैं जहाँ पे आग लगी हुई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप इनमें से कौन सा नहीं करेंगे. अगर हम ऐसा मान लें ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ पे आग लगी हुई है और 2 व्यक्ति हमारे साथ में, तो हम इनमें से क्या नहीं करेंगे. तो ट्राई टू एस्केप एंड प्लेस the leaving the 2 behinds despite it very dangerously if anyone do not live here. अगर कोई यहाँ रहता है तो बहुत खतरा होने के बावजूद दोनों को पीछे छोड़कर जगह से बचने की कोशिश करेंगे. तो ऐसा हम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन उनको प्रोवाइड कराएंगे अगर पॉसिबल हो तो, या निकलने का दरवाज़ा हम जानते हैं कहाँ से निकलना है तो वहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे. तो ये कह रहा है कि यदि आप 2 लोगों के साथ फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे.
तो ट्राई टू एस्केप द प्लेस लिविंग द टू बिहाइंड एंड डिस्पाइट इट बीइंग वेरी डेंजरसली इफ एनीवन डज नॉट लाइव हेयर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्विक रेमेडी टू फॉलो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान अनुसरण किए जाने वाला तुरंत उपाय क्या है। तो अचानक अगर भूकंप आ जाता है तो आपको क्या उपाय करना है। तो हमको उपाय करना है कि ड्रॉप द कवर होल्ड, जो फेंको ढको और पकड़ो। ऐसा नहीं है कि हम मान लो भाग रहे हैं तो वो भी गलत है, होल्ड किसी को चीज़ को पकड़ रहे हैं वो भी गलत है। तो ड्रॉप कवर होल्ड इज़ द राइट आंसर। फेंको ढको और पकड़ो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एन एमरजेंसी नंबर टू कॉन्टैक्ट द पुलिस। पुलिस से संपर्क करने के लिए इनमें से कौन सा एक आपातकालीन नंबर है। तो जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी हो तो अगर कोई समस्या हो जाती है तो पुलिस का जो नंबर है वो है 100 या 100। आजकल 112 भी आ गए, वो सभी इमरजेंसी के लिए है एक तरीके से, क्योंकि ये जो ओल्ड फाइल है तो अब न्यू अपडेट हो चुका है। 112 नंबर भी हम डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज वुड यू नेवर यूज ए वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इनमें से किस पर आप पानी आधारित अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल में अगर कोई आग लग जाती है तो वहाँ पे हमें क्या है कि जो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर उनका यूज नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थानों पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल जैसे कोई इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर आग लग गई है तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सपोज टू स्ट्रिप द रूम ऑफ द लिनन। कमरे में लिनन को हटाने वाला कौन है। तो कमरे में जो लिनन को हटाता है वो क्या आता है, कौन हटाता है, वो हम हटाता है जो हमारा रूम का जो अटेंडेंट होता है वो, या कोई भी है जो व्यक्ति हमने हाउसकीपिंग के लिए रूम अटेंडेंट के लिए लगाया है, वो इन चीज़ों को स्किप आउट करता है, रूम से हटाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जो लिनन है, लिनन के अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे बेड की जो सीट है, पिल्लो का जो कवर है, केस है, टावल्स है और टेबल क्लॉथ्स है, नैपकिन्स है, कोई भी अदर फैब्रिक आइटम है दैट आर यूज इन द होटल। तो ये सब हटाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, रूम अटेंडेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्थान के बेहतर प्रबंधन के लिए इनमें से क्या सत्य नहीं है। द एक्सपेंसिव वैक्यूम क्लीनर आर एबल टू फिल्टर द चोक आउट एंड दस नोट रिक्वायर्ड द रेगुलर क्लीनअप। जो महंगे वैक्यूम क्लीनर चोक को फिल्टर करने में सक्षम होते हैं, इस प्रकार नियमित सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर ए पार्ट ऑफ हाउस कीपिंग डेली रूटीन चेकलिस्ट व्हेन ए होटल। होटल में जब इनमें से कौन सा हाउस कीपिंग दैनिक दिनचर्या चेकलिस्ट का एक हिस्सा होता है। तो ये होता है हमारा द होटल रीमेड एंड क्लीन एफिशिएंटली। कमरे को पुनः तैयार करना और दक्षता से सफाई करना। तो एक रूम में मान लो हमारे गेस्ट रुके हुए हैं तो गेस्ट को जाने के बाद कमरे की हमें सफाई करनी है। एंड फ्लोरिंग वाज वैक्यूम्ड एंड ट्रैश द कैन एम्प्टीज। फ्लोरिंग को पोंछा या साफ़ कर गया और कचरे में कोई डिब्बा है तो उसको हमें खाली करना है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बी स्विच टू द सूट ऑफ द पर्टिकुलर डेट। जो समाचार पत्र रखे जाते हैं वो पुरानी डेट के ना हो, करंट डेट के हो। जैसे आज के अखबार है तो आज वही डेट है तो उसी डेट का ही हमें न्यूज़पेपर रखना है। तो मेनली ये पार्ट होते हैं हाउस कीपिंग, जो डेली रूटीन चेकअप होते हैं होटल में, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द below given option indicate the good housekeeping standard if any institution। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा किसी भी संस्थान में अच्छे हाउसकीपिंग मानक को दर्शाता है।
तो कोई क्लीन, सेफ एंड ऑर्डरली वर्क एरिया, स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित कार्य क्षेत्र है, वो इंडिकेट करता है गुड हाउस कीपिंग को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस कीपिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी इंस्टीट्यूशन प्लेस बिकॉज गुड हाउस कीपिंग कैन। तो हाउस कीपिंग किसी भी संस्थान या स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अच्छी हाउस कीपिंग क्या कर सकती है, प्रिवेंट द इंजरी एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, चोटों को रोकने और उत्पादन में सुधार करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू यूज व्हाइल वर्किंग विद केमिकल्स। रसायनों के साथ काम करते समय आपको किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो जब भी हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अगर डायरेक्ट उस केमिकल को हाथ से नहीं छोड़ना है, उसके अंदर क्या क्या कि हमें ग्लव्स पहनने हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ है कि कोई उड़ने वाली चीज़ है, इसलिए हमें आँखों की रक्षा के लिए भी हमें गॉगल्स पहनने हैं, और शरीर की रक्षा के लिए हम अपन पहन सकते हैं। तो हाथों में दस्ताने, आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स और एक अपन पहन सकते हैं जब भी हम किसी केमिकल्स के साथ कार्य कर रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द स्लिप्स एंड फॉल व्हाइल वर्किंग ऑन द फ्लोर कवर्ड विद वाटर। पानी से ढके हुए फर्श पर काम करते समय फिसलने और गिरने से बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यूज द वेट साइन फ्लोर एंड गाइड अदर टू द वॉल केयरफुल्ली। तो गिल्ले फर्श संकेतों का उपयोग कर और दूसरों को सावधानी से चलने के लिए हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरों को हम बता सकते हैं कि यहाँ पर गिरने का खतरा है, या कोई हम साइन बोर्ड यूज कर भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लीनिंग एजेंट इज बेस्ट यूज फॉर द क्लीनिंग कंक्रीट। कंक्रीट की सफाई करने के लिए कौन से जो सफाई कारक का हम उपयोग करते हैं। तो अगर हमें क्लीनिंग करनी है किसी भी कंक्रीट की, तो जो क्लीनिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लीनिंग एजेंट इज बेस्ट यूज फॉर क्लीनिंग द क्लोग्ड ड्रेन पाइप। बंद जल निकास वाले पाइप के लिए कौन से सर्वश्रेष्ठ सफाई कारक का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी पाइप है जो ब्लॉकेज है, फुल्ली ब्लॉक हो चुकी है, ऐसी पाइप की निकासी के लिए, जो उसकी सफाई के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ब्लॉक गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एसिड क्लीनर्स। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा अमल क्लीनर के बारे में सच है। जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो क्या है कि प्रोटेक्टिव द गियर्स लाइक द ग्लव्स मस्ट बी यूज टू अवॉइड द इंजरी। तो कोई भी इंजरी या से बचने के लिए हमें दस्ताने पहनने चाहिए। कोई भी जो पीपी जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट उनका हमें यूज करना चाहिए ताकि हमें कोई चोट ना लगे। तो राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मोस्ट सूटेबल टाइम टू परफॉर्म द रेगुलर क्लीनिंग एक्टिविटीज़ इन ए स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन। स्कूल या किसी संस्था में नियमित रूप से सफाई गतिविधियों को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है वो कौन सा है। तो बिफोर एंड आफ्टर द वर्किंग एरिया इज ऑक्यूपाइड। तो जैसे स्कूल है तो स्कूल लगने से पहले सफाई करना और स्कूल की छुट्टी होने के बाद सफाई करना। तो ये होता है कार्यस्थल पर कब्जा होने से पहले और बाद में सफाई करना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द क्लीनिंग एक्टिविटी डू। सफाई गतिविधि क्या करती है। तो सफाई जो गतिविधि जो करती है वो क्लीनिंग द रिमूव द जर्म्स, डर्ट, इम्प्योरिटीज़, रिड्यूस द चांसेस ऑफ द इन्फ्लुएंस डिसीजेज एट द वर्क प्लेस। तो मेनली जो हाउसकीपिंग का जो अर्थ है, या हम कह सकते हैं जो क्लीनिंग किसी भी प्लेस की हम सफाई कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो सफाई से क्या है कि जो वहाँ के जो कीटाणु जीवाणु है, कोई गंदगी है, अशुद्धियाँ, वो दूर हो जाती है और कार्यस्थल पर हम सकारात्मक रोगों की संभावना को हम कम कर सकते हैं, या जो इन्फेक्टेड डिसीज़ है उसको कम कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस पर। तो राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन 4। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।